हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आइए कुछ सेंटेंसेस को रीड करें। नंबर 1, अमन अंग्रेजी सीख रहा है। नंबर 2, हम घर पर फिल्म देख रहे हैं। नंबर 3, लता गाना गा रही है। और नंबर 4, बच्चे आज पतंग उड़ा रहे हैं। इन सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है। इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ने से हमें पता लगता है कि सभी सेंटेंसेस में जो क्रिया हो रही है वो अभी हो रही है, और यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के लास्ट में अगर हिंदी में देखें तो हर सेंटेंस के लास्ट में कुछ इस तरह के शब्द आएंगे, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। इतनी पहचान को आप ध्यान में रखें, इससे आप समझ पाएंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। यही इनकी पहचान है हिंदी में। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर को समझने से पहले ये जान लें कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो यदि कोई सेंटेंस है जैसे मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ मैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। या फिर कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं जैसे राजू फल खा रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ राजू, क्योंकि फल राजू खा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में जो भी व्यक्ति काम करता है या जिसके बारे में भी कोई बात कही जाती है वही सब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसमें क्या का प्रश्न करें सेंटेंस में। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, लता गाना गा रही है। अब इसमें आप प्रश्न करें लता क्या गा रही है, तो हमारा उत्तर आया गाना। बस यही ऑब्जेक्ट हुआ। या कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं जैसे हम टीवी देख रहे हैं। अब इसमें प्रश्न करें हम क्या देख रहे हैं, तो हमारा उत्तर मिला टीवी। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हुआ टीवी। अब हम समझेंगे मेन वर्ब। जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो सभी मेन वर्ब कहलाती हैं। जैसे जाना, लिखना, पढ़ना, समझना, सोचना, खाना, पीना, उठना, बैठना आदि। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। आइए अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखें, उसके बाद इज़, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके रख देना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा और आखिरी में बचे हुए शब्दों को रखना है, अदर वर्ड्स, जैसे कि प्लेस, टाइम, एट्सेट्रा। आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़, ही, शी, इट और किसी नाम के साथ इज़ का यूज़, यू, वी, दे के साथ आर का यूज़ होगा। ही, शी और इट ये सब सिंगुलर्स हैं, इसलिए इनके साथ इज़ का यूज़ करें। और यू, वी और दे ये सभी प्लूरल हैं, इनके साथ आर का यूज़ होगा। आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है अमन अंग्रेज़ी सीख रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अमन है तो उसे सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ होगा, क्योंकि अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब है सीखना, और सीखने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी लर्निंग। अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी को लिखेंगे इंग्लिश। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन के तैयार हुआ, अमन इज़ लर्निंग इंग्लिश। इसमें कोई भी अदर वर्ड्स नहीं है, इसलिए हम सेंटेंस को यहीं एंड कर देंगे। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, हम घर पर फिल्म देख रहे हैं। इस सेंटेंस में
हम सब्जेक्ट है उसे सबसे पहले रखना है वी। उसके बाद वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ होगा। उसके बाद देखने के लिए वॉचिंग। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है फिल्म, तो उसे हम लिखेंगे अ मूवी। और अदर वर्ड्स में हमारा आएगा घर पर, उसके लिए इंग्लिश होगी एट होम। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है, वी आर वॉचिंग अ मूवी एट होम। आइए अब बनाते हैं वाक्य नंबर 3। लता गाना गा रही है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है लता, जिसे हम सबसे पहले रखेंगे। चूँकि लता सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज़ का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। इसमें वर्ब है गाना, तो उसके बाद आ जाएगा सिंगिंग। और आखिरी में बचा ऑब्जेक्ट जो कि है गाना, उसे हम लिखेंगे ए सॉन्ग। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन के तैयार हुआ, लता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बनाते हैं सेंटेंस नंबर 4। बच्चे आज पतंग उड़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बच्चे, उसे हम लिखेंगे चिल्ड्रन। चूँकि चिल्ड्रन भी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज़ होगा। उसके बाद उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट है पतंग, उसे हम लिखेंगे अ काइट। और अदर वर्ड्स में है आज, उसे हम लिखेंगे टुडे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग अ काइट टुडे। आइए अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें नहीं जुड़ा है इसलिए सेंटेंस नेगेटिव हुआ। तो इसे हम इस तरह बनाएंगे, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब आर है तो आर नॉट हो जाएगा, और एम है तो एम नॉट, और इज़ है तो इज़ नॉट। दूसरा सेंटेंस है, क्या वह चाय पी रही है। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा जाएगा। तो इसे हम इस तरह बनाएंगे, इज़ शी टेकिंग टी। अगर इस सेंटेंस में नहीं आ जाए तब हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे क्या वह चाय नहीं पी रही है, तब हम इसे ऐसे बनाएंगे, इज़ शी नॉट टेकिंग टी। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, तुम क्यों लड़ रहे हो। ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव है लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है। क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, इस तरह के शब्दों को क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। इसे हम इस तरह बनाएंगे, वाई आर यू फाइटिंग। इसमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को रखेंगे। और यदि ये सेंटेंस भी नेगेटिव हो जाए, जैसे तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो, तब हम इसे बोलेंगे, वाई आर यू नॉट फाइटिंग। तो आज हमने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक इंग्लिश टाइम क्लास चैनल पर आप स्पोकन इंग्लिश के वीडियो भी देख सकते हैं।